Psychology by @DG Sir. तो देखो जान लेते हैं फोबिया क्या है। ठीक है, फोबिया एक नॉर्मल एंजाइटी डिसऑर्डर है जिसमें वास्तव में व्यक्ति के लिए कोई खतरा तो होता नहीं है, लेकिन व्यक्ति या रोगी फिर भी उसमें ये सोचता है कि मेरे लिए ये बहुत खतरनाक है या ये कंडीशन या ये वस्तु बहुत ज्यादा हार्मफुल है। जैसे वो क्या करता है कि किसी विशेष वस्तु से, परिस्थिति से असंतुलित मात्रा में डरने लगता है। असंतुलित मात्रा जिसमें वो अपना मानसिक संतुलन ही खो बैठता है, वो अपना बॉडी संतुलन भी खो बैठता है, मानसिक संतुलन भी खो बैठता है। मतलब एक तरीके से पागल जैसा बिहेवियर करने लगता है। वो इतना ज्यादा डर जाता है किसी कंडीशन से, किसी सिचुएशन से। ठीक है, जो कि वास्तव में व्यक्ति के लिए कोई खतरा नहीं होता और ना के बराबर होता है। अगर होता भी है तो ना के बराबर। मतलब इन कंडीशनों में व्यक्ति इतना बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन वो कंडीशन व्यक्ति के लिए खतरनाक नहीं होती, या अगर होती भी है तो ना के बराबर। मतलब वो कोई ऐसी नहीं है कि इसमें व्यक्ति बहुत ज्यादा डर जाएगा या उसको खा जाएगी, या उस सिचुएशन में जाने से डर रहा है, पीछे हट रहा है, या वस्तु को छूने से डर रहा है, या किसी भी चीज को छूने से डर रहा है, तो वो उनसे डरता है, उनसे भागता है। जबकि वो उसके लिए कोई हार्मफुल नहीं है, कोई उसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, वो उसको कोई मारेंगे नहीं, उसको खा नहीं जाएंगे, मतलब फिर भी वो डरता है। ठीक है, उदाहरण के लिए मैं आपको समझा देता हूं। उदाहरण में क्या है कि एक व्यक्ति जो किसी मकड़े से डरता है, मकड़े से मतलब बड़े वाली जो मकड़ी होती है ना, इतनी बड़ी मकड़ी सी जो होती है, उससे डरता है। तो होता क्या है उसमें, जहां भी वो उस मकड़ी को देख लेता है तो वो उस जगह पे जाता नहीं है जल्दी से, या तो बहुत दिनों तक नहीं जाएगा, या जब तक नहीं जाएगा जब तक वो वहां से चल ही ना जाए। ठीक है, अपनी आंखों से उसे जाते हुए या कोई मार दे तब तक उसको अपनी आंखों से ना देख ले, तब तक वो उस जगह पर जाएगा नहीं। जैसे कोई व्यक्ति है किसी एक रूम में, उसने मकड़े को देख लिया। अब रूम में मकड़े को देखने के बाद वो व्यक्ति उस रूम में तब तक नहीं जाएगा जब तक या तो कोई उसकी आंखों के सामने उस मकड़े को मार न दे, या मकड़ा वहां से चला ना जाए। ठीक है, अब मकड़ा कोई ऐसा जीव जंतु तो है नहीं कि उससे किसी को खतरा हो सकता है, या मकड़ा इंसान को खा जाएगा, नहीं ना। लेकिन फिर भी व्यक्ति उससे डरता है। तो ये क्या है, एक तरीके का फोबिया है, बस डर है और कुछ नहीं है। और वो उस व्यक्ति को उसी के बारे में सोच सोच के बहुत ज्यादा एंजाइटी होने लगती है। ठीक है, और वो बहुत ज्यादा डर जाता है। मतलब मकड़े का डर कोई डर हुआ नहीं ना। तो इसका मतलब क्या है, ये कि खतरा तो जीरो होता है, लेकिन डर यानी फोबिया जो होता है वो 100% बना रहता है उसमें। ठीक है, फोबिया में क्या होता है, किसी भी चीज का खतरा तो 0% या ना के बराबर होता है, 1% या 2%, लेकिन डर उसमें 100% होता है। फोबिया जो होता है किसी भी चीज का, किसी भी कंडीशन का, किसी भी सिचुएशन का, किसी भी ऑब्जेक्ट का डर जो होता है, फोबिया जो होता है वो 100% होता है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, फोबिया की डेफिनेशन बता देता हूं। डेफिनेशन ऑफ फोबिया सेलिगमैन और रोजेन के अनुसार, यानी 1998 में दी थी इन्होंने ये परिभाषा, ये डेफिनेशन 1998 में दी थी सेलिगमैन और रोजेन ने। ठीक है, तो इसमें बोला है कि ए फोबिया इज ए परसिस्टेंट फियर रिजेक्शन दैट is strongly out of proportion on the reality of the danger। मतलब ये कहना चाह रहा है कि दुर्वृत्ति एक ऐसे डर की प्रतिक्रिया है जो खतरे के अनुपात से बहुत दूर है। ठीक है, दुर्वृत्ति एक सतत डर प्रतिक्रिया है जो खतरे के वास्तविकता के अनुपात के परे है। ठीक है, मतलब खतरे के वास्तविकता के परे, मतलब खतरे से बहुत दूर है। फोबिया एक ऐसा डर है जो खतरे के वास्तविक अनुपात से काफी दूर है। फोबिया एक ऐसी दुर्वृत्ति है या ऐसा डर है जो खतरे के अनुपात से बहुत दूर है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो फोबिया की डेफिनेशन क्लियर हो गई, ये किताबी डेफिनेशन हो गई, और ये मेरी अपनी डेफिनेशन है समझाने के लिए। ठीक है, तो आप इसको किताबी लैंग्वेज में भी समझ सकते हो और नॉर्मली मेरी लैंग्वेज में भी समझ सकते हो। केस एग्जांपल है फोबिया का। ठीक है, एक ऐसा केस हुआ था कभी पहले जो कि बुक में लिखा था। तो उसमें क्या लिखा था कि एक अन्ना नाम की लेडी होती है जिसकी एज होती है 38 ईयर। ठीक है, मतलब वो 38 साल की होती है। तो उसको क्या होता है, बिल्लियों का डर होता है। तो उसके मकान के सामने एक मकान खाली हो जाता है, 6 महीने से खाली पड़ा रहता है। उसमें इधर उधर से बिल्लियां आके कूदने लगती हैं, मतलब चिल्लाने लगती हैं और
लड़ती भिड़ती रहती हैं आपस में, ठीक है। तो वो बिल्लियों के डर से अपने आप को घर में ही बंद रखती है। बिल्लियों को देख के उसको ऐसा लगता है कि अगर वो बाहर जाएगी तो बिल्ली उसको नौच खाएंगी। जो भी उसमें मकान में, उसके सामने वाले मकान में बिल्लियां रह रही हैं, उसको ऐसा लगता है अगर वो बाहर जाएगी, अन्ना नाम की लेडी, तो बिल्लियां उसको खा जाएंगी, नौच खरचोट खाएंगी, ठीक है। अब ये क्या हुआ, उसको बिल्लियों का फोबिया है। और ये उसके साथ कब हुआ था ऐसा, जब वो 4 साल की थी, तो उसको ऐसा लगा था कि उसके पिताजी ने बिल्ली के किसी बच्चे को पकड़ के पानी में डुबो के मार दिया है। जबकि उसको अब लोग समझा रहे हैं उसके पापा ऐसा क्यों करेंगे, वो ऐसा नहीं करेंगे, और ये सब उसका डर है, उसका फोबिया है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब उसके माइंड से, उसके मन से ये निकलने को तैयार नहीं है, वो उससे डरी पड़ी है, वो उससे बहुत ज्यादा भयभीत है। अब उसको लोग समझा रहे हैं, वो ये भी नहीं मान रही, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, मतलब बिल्लियां किसी इंसान को मारती हैं क्या, काट लेंगी वो एक अलग बात है, कि जान से मार देती हैं, बहुत रेयर केसों में ऐसा होता है, वरना बिल्ली कभी इंसान को जान से नहीं मार सकती, ठीक है। मतलब खतरा ना के बराबर या बहुत कम, ठीक है, लेकिन डर 100%। तो फोबिया में क्या होता है, खतरा तो होता है ना के बराबर, लेकिन डर जो होता है 100% बना रहता है किसी भी फोबिया का, किसी भी कंडीशन का, किसी भी सिचुएशन का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है। डर जो होता है वो 100% बना रहता है, लेकिन खतरा जो होता है वो बिल्कुल 0 होता है, ठीक है। अब फोबिया की हम बात करें तो जितनी भी जनता है उसमें फोबिया 6.2% लोगों को फोबिया होता है, ठीक है, जिसमें से 8% महिलाओं को होता है, और इसका आधा पुरुषों को होता है। आधा मतलब 3.4% पुरुषों में होता है ये, ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट करेंगे हम फोबिया के टाइप्स। तो फोबिया के टाइप होते हैं एगोराफोबिया, स्पेसिफिक फोबिया और सोशल फोबिया। ये 3 टाइप होते हैं। इनको तीनों को हम कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में इन शॉर्ट में समझ लें, या डिटेल में समझेंगे तो 3 वीडियो बन सकती है, हो सकता है डिटेल में ही एक ही वीडियो में समझ जाए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बने रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। जो पढ़ रहा है वो आगे बढ़ रहा है, जिसने पढ़ाई छोड़ दी वो कुछ नहीं कर पा रहा है, ठीक है। क्योंकि पढ़ाई आपकी लाइफ का मोटिव है। जरूरी नहीं है कि पढ़ाई करके आप अच्छी जॉब ले पाओ, लेकिन नॉलेज तो आपको होगी, और नॉलेज से ही इंसान बहुत आगे पहुंच जाता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। ऑल द बेस्ट, सी यू। The end. Be continued.